मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार तुम्हें कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए और कौन सा तुम्हारे लिए कोर्स सही रहेगा और किस तरीके से तुम्हारा सिलेक्शन होगा। जो बात होगी बिल्कुल रियल होगी, ट्रस्ट हो अपने सीनियर से जो पास आउट कर चुके हैं, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस हो, उन सबसे भी एक बार पूछ के देख लेना क्या रियलिटी क्या गलत है। तो आखिरकार हम बताएंगे कि तुम्हें कौन सी कोचिंग और कैसे तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले आखिरकार सुनेंगे कि उसकी बात करते हैं कि आखिर कोटा फैकल्टी की, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है कोटा फैकल्टी ऑल इंडिया रैंक फलाना ठिकाना, इन सब की रियलिटी सुनते हैं। पहले देखो हम क्या करते हैं कि इस लॉकडाउन के टाइम को बीच से हटा देते हैं और हम चलते हैं तब जब बात होती थी ऑफलाइन की। ऑफलाइन की मतलब ऐसा होता है कि आखिरकार कितने बच्चे कोटा में जाते थे और कितने बच्चे का सिलेक्शन होता था और किस तरीके, मतलब वो बात करने वाले हैं जब कोटा की फैकल्टी आपके सामने होती थी, आप उनकी क्लास में होते थे और आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे, अपने डाउट्स पूछते थे और वहाँ टीचर आपके बगल में बैठ के सॉल्व करता था। उस समय का मैं आपके साथ डाटा शेयर करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे रियलिटी बताना थोड़ा अच्छा लगता है। जिस फेज से तुम गुजर रहे हो उस फेज से हम गुजर चुके हैं और तुम्हें सिर्फ अभी तक 11th या 10th तक की रास्ता पता होगी, हमें उसके आगे की पता है क्या रियलिटी है क्या चला, बस सब कुछ बात करेंगे। देखो हर साल लगभग जेईई मेंस में 12 से लेके 14 लाख तक फॉर्म भरे जाते हैं। कितने? 12 से लेके 14 लाख तक फॉर्म भरे जाते हैं, जबकि यही काम है नीट में लगभग 16 लाख के पास फॉर्म भरे जाते हैं। कितने? 16 लाख के पास। तो अगर हम ऑन एवरेज निकालें तो लगभग ये मान लो कि लाख से ज़्यादा बच्चे जाते हैं। ये सोच लो कि 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख इतने बच्चे हर साल कोटा में जाते हैं। अब आखिरकार हम बात करते हैं कि एनआईटी और आईआईटी में आखिरकार टोटल सीट कितनी है, तो उनको अगर पूरा कैलकुलेट करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लगभग 16,000 सीट हैं आईआईटी और एनआईटी में। बाकी हम दूसरी काउंट नहीं कर रहे हैं। और अगर यही बात हम करते हैं कि एमबीबीएस वो भी गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट में तो आप डोनेशन दे के भी आपका सिलेक्शन होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। मेन बात जो चलती है कोचिंग वो चलती है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट हैं वो है 44,000, मतलब 44,000 उसमें सीट्स हैं। तो आखिरकार हम इन सब का टोटल करते हैं तो लगभग इनका आंसर हो जाता है कितना? 60,000। और अब हम बात करते हैं कि आखिरकार नीट और जेईई मेंस इन दोनों के अगर हम एस्पिरेंट मतलब कैंडिडेट को ऐड करते हैं तो टोटल हो जाता है 30 लाख। अब निकालते हैं कि आखिरकार सिलेक्शन रेट कितना है। 60,000 अपॉन 30 लाख करोगे तो लगभग आंसर आएगा 0.02। अब आखिरकार देखते हैं कि जो कोटा वालों ने क्लेम किया कि आखिरकार कोटा में से कितने बच्चों ने जेईई मेंस क्वालिफाइड करा है। तो जब ऑफलाइन कोचिंग चलती तो उन्होंने क्लेम किया था कि उनके यहाँ से पूरे टोटल कोटा में से जहाँ पूरी कोचिंग है उन यहाँ से सिर्फ 40,000 बच्चों ने ही क्वालिफाई किया है। मतलब 4 लाख के आसपास बच्चे आते हैं, सिर्फ 40,000 बच्चों ने ही क्या किया है? क्वालिफाई किया है। और क्वालिफाई का सिस्टम इस तरीके से कि मान लो जेईई मेंस का कट ऑफ है 80 नंबर, और अगर किसी के 80, 81, 82, 83, 84 अगर नंबर आ गए तो वो भी माने जाते हैं कि उनने क्या किया? क्वालिफाई कर लिया है। अब बात करते हैं कि आखिरकार तुम्हारे पास नंबर कितने थे? 4 लाख थे, उसमें सिर्फ 40,000 ने क्वालिफाई किया। इसका मतलब 3,60,000 बच्चों ने तो क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस बात के बारे में भी जरा सोचो। अब हम बात करते, देखो एक बात याद रखना कि जितना भी जो क्लेम करते हैं उससे हमेशा नंबर कुछ कम ही होता है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि 40,000 बच्चों ने ही क्वालिफाई किया है। 40,000 बच्चों में कुछ इस तरीके से होंगे कि जिनके कम नंबर आए होंगे, उनको कोई भी कॉलेज नहीं मिलने वाला एनआईटी में ना आईआईटी में। तो आखिरकार हम मान के चलते हैं कि आखिरकार इन 40,000 बच्चों में से कितने बच्चों ने क्वालिफाइड किया होगा और कितने बच्चों को आईआईटी एनआईटी टॉप मिले होंगे, मतलब इनमें गवर्नमेंट में एडमिशन मिल गया होगा। आखिरकार अब हम बात करते हैं कि आखिरकार सिलेक्शन कितना हुआ है। आखिरकार स्टूडेंट आए लगभग 4 लाख के आसपास और सिलेक्शन हुआ सिर्फ 4,000 बच्चों का। तो अगर तुम इसका परसेंटेज निकालते तो तुम्हें आंसर मिलेगा कि 4,000 अपॉन 4 लाख, तो आंसर आएगा 0.01। अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो होता है 1%। मतलब अगर 100 बच्चे कोटा गए तो उसमें से सिर्फ 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। अब सोचने वाली बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर 4
4000 बच्चे कोटा से आ रहे हैं तो बाकी 12,000 बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? 12,000 बच्चे वही बच्चे हैं जो अपने घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है। और सोचो कि 75% बच्चे नॉन कोटा होते हैं जो IIT में सिलेक्शन पा लेते हैं, NIT में। और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कोई कोचिंग ही ज्वाइन नहीं करते हैं, ना कोई प्राइवेट करते हैं, ना कुछ करते हैं, सेल्फ स्टडी के दम पे JEE मेंस और नीट NIT क्लियर कर देते हैं, IIT क्लियर कर देते हैं। तो जस्ट मुझे इतना समझाना था कि दुर्योधन ना बनो कि हमेशा करते रहो कि मेरे पास महान से महान लोग इकट्ठे हो जाएं, मेरे पास महान से महान गुरु इकट्ठे हो जाएं। हमेशा कोशिश करो कि मुझे एकलव्य और चंद्रगुप्त मौर्य बनना है। अगर तुम में चंद्रगुप्त मौर्य जैसी, एकलव्य जैसी क्षमता होगी ना, तुम अकेले ही सब कुछ फोड़ दोगे। बस मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कामयाब होने के लिए सिर्फ आपकी 20% आपकी पढ़ाई मैटर करती है, बाकी 80% मैटर करता है कि आपके पास सॉफ्ट स्किल कितनी है। सॉफ्ट स्किल कहने का मतलब है कि आपको पता है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सा टाइम है, कौन सा क्या है। देखो आखिरकार जो बता रहा हूँ, मैं कई बुक्स पढ़ता रहता हूँ। इस बुक का नाम है टॉपर स्टडी हैक। इसमें एक कहानी है कि एक बच्चा है कि जिसके गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी ढंग से नहीं है और रोड भी कच्चा है, और उसने IIT क्लियर कर दी थी। कई बार से सुनने को मिलता है कि जूता पॉलिश करने वाले के लड़के ने क्रॉस कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार YouTube की कहानी। तो मेरा मानना है कि जो YouTube पे अगर आप कोई पेड कोर्स करके कोचिंग कर रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन क्योंकि जो कोर्स आप YouTube पे लेने जा रहे हो वही कोर्स YouTube पे फ्री अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। और ऐसे देखना आप कई बच्चे निकलेंगे जो कोई भी कोर्स नहीं ज्वाइन किए होंगे और फिर भी IIT, नीट, NIT इन सब में सिलेक्शन पा लेंगे। और देखना कि अभी भी वही परसेंटेज रहेगा, वही रेशियो रहेगा। और कुछ बच्चे, बहुत ऐसे बच्चे निकलेंगे कि जो टॉप से टॉप कोचिंग ज्वाइन किए होंगे और फिर भी उनका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कुछ हज़ार में, 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार में क्या जाता है। अब जरा तुम खुद सोचो, मैं मान के चलता हूँ कोटा के कंपैरिजन में ये वाली कोचिंग ज़्यादा सस्ती है, आपके कंपैरिजन में है, लेकिन इससे भी सस्ता कोच है कि वो है फ्री। जिस फैकल्टी से तुम पेड कोर्स मतलब पैसे दे के पढ़ने वाले हो ना, उन्हीं का फ्री कोर्स तुम्हें YouTube पे अवेलेबल हो जाएगा बिल्कुल फ्री, क्योंकि उनने भी अपना चैनल बना रखा है, उनने भी अपना कोर्स अपलोड कर रखा है। बस बात यहाँ रह जाती है कि बस उनके सब्सक्राइबर कम हैं, उनको बच्चे कम जानते हैं। आज तुमने क्या सुना होगा कि जितने कुछ टीचर होते हैं जो बड़े बड़े उनके साथ ज्वाइन करते हैं और फिर उसके बाद कोचिंग छोड़ देते हैं उस कोचिंग को, और बाद में उसको बुरा भला कहने लगते हैं। वो उनका सिर्फ एक माइंड गेम होता है, क्योंकि जब वो बड़ा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं तो उन्हें स्टूडेंट जानने लगते हैं कि आखिरकार कौन है। जब उन्हें लगता है कि आखिरकार मेरी अब ऑडियंस बिल्ड हो गई है तो वो उसे छोड़ देते हैं और वो सारी ऑडियंस अपने पास खींच के ला देते हैं। और फिर बाद में आखिरकार बहाना तो कुछ ना कुछ बताना है, और अपने आप को कोई कभी गलत प्रूफ नहीं कर, अपने आप कोई गलती नहीं मानता है, तो क्या करता है कि सामने वाले पे ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है। अगर इतना ही सब कुछ है तो अगर मान लो 4 लोगों ने कहा है कि आगे कुआं है, फिर भी तुम उस कुएं में क्यों गिरते हो? और फिर जब तुम उससे पानी निकाल लाते हो, फिर अपनी प्यास बुझा लेते हो, फिर कहते हो कि नहीं यार वो कुआं तो बहुत खराब था। इसको गेम समझो यार। तो मेरा कहना है कि आपके लिए 2 ही इम्पोर्टेंट है कि आपके अंदर कितनी लगन है, आप कितना पढ़ना चाहते हैं, आप में एकलव्य जैसी क्षमता है कि नहीं है, या फिर आप दुर्योधन हो, रावण हो कि जस्ट इकट्ठा कर रहे हैं कि मेरे पास कितने टीचर आ जाएं, कितने टीचर आ जाएं, कहाँ से आ जाएं। क्या आप में चंद्रगुप्त मौर्य जैसी क्षमता है कि आखिरकार एक चाणक्य से उसने पूरा राज्य जीत लिया? अगर चंद्रगुप्त मौर्य भी सोचता है कि अरे यार क्या खुद तो अपनी चोटी नहीं बांध पाता है, ये हमें क्या राजा बनाएगा, तो भी चंद्रगुप्त मौर्य कभी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बनता। तो हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो कि तुम्हारा हर जगह सिलेक्शन हो जाएगा।
और तुम दूसरों पे डिपेंड रहोगे, तुम रहोगे ये वाला टीचर बेस्ट है, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को समझो। और सेल्फ स्टडी से बेस्ट स्टडी कोई स्टडी नहीं है भैया। तुम प्रैक्टिकल करके देखना कि जो कॉन्सेप्ट तुमने खुद अपने दिमाग से समझा है और जो कॉन्सेप्ट तुम्हें किसी टीचर ने समझाया है, दोनों कॉन्सेप्ट में बहुत अंतर होता है। क्योंकि जो तुमने खुद समझा होगा तुम्हारी जिंदगी भर परमानेंट रहेगा, और जो तुमने दूसरों से सीखा होगा कुछ देर के लिए रहेगा, भूल जाओगे, क्योंकि उसे तुम्हें उनके तरीके से रटना पड़ेगा, ना कि अपना कुछ बिल्ड किया होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आखिरकार आप जितना भी घंटे पढ़ते हैं, आप मान लो 12 घंटे पढ़ते हैं, 9 घंटे पढ़ते हैं, उसे 3 से डिवाइड करिए। और जैसे अगर 9 घंटे पढ़ते हैं, 3 से डिवाइड करिए, आंसर आएगा 3। इसका मतलब सिर्फ 3 घंटे आपको यूट्यूब पे बिताना है, बाकी कोई टाइम यूट्यूब पे नहीं बिताना है। बाकी जो आपके पास 6 घंटे हैं वो आपको सेल्फ स्टडी करनी है यार। इस बात को समझो कि आखिरकार क्या रियलिटी है। और कोई भी वीडियो कभी भी 50 मिनट से ज़्यादा मत देखना, क्योंकि वो कोई काम की नहीं होती आपके ब्रेन के लिए। आपका ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ बताने के लिए है। तो मेरी यही एडवाइस है कि अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप नहीं चाहते हैं कि इस क्लास में मैं कोई कोचिंग ज्वाइन करूं, पेड कोर्स ज्वाइन करूं, तो यूट्यूब पे बहुत कुछ फ्री अवेलेबल है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस मेहनत करो। जो आपके पास इतने पैसे जा रहे हैं उससे अगर आप किताबें खरीदोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर मान लो 3000, 4000 का, 1500, 2000 किसी का भी इतना कोर्स है, इतने में आप किताब ले आओ तो आपके पास ज़िंदगी में रहेगी और आपकी नॉलेज भी परमानेंट रहेगी। जिसको बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि जो रियलिटी वो रियलिटी है। जय हिंद, जय भारत।